प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन समिट में भारत और रूस की दोस्ती ने दुनिया के तमाम देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ जल गए, कुछ भुन गए और कुछ भुनकर राख हो गए, लेकिन इस दोस्ताना की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच चीन में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। तो जो वार्ता है वो शुरू हो गई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये वार्ता शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय जो वार्ता है वो शुरू हुई है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो द्विपक्षीय वार्ता है वो शुरू हो चुकी है और द्विपक्षीय वार्ता की सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता जो है वो शुरू हो गई है। आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए ये तस्वीरें जो हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो तियानजिन चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संवाद का दौर, द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा। तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात, ये चर्चा होगी। चेहरे पर मुस्कान अपनी बातों को रखते हुए और सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त है। दोनों तरफ सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और तमाम खास चेहरे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो एक एक कर सारी बातों को नोट किया जा रहा है। तो मोदी पुतिन के बीच ये मुलाकात और उस मुलाकात से पहले कल शाम की जो तस्वीरें थी वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक और तस्वीर मैं यहां पर ऐड करूंगा और वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आएगी। जब इस द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कार में एक साथ नजर आए, एक ही कार में सवार होते हुए ये नजर आए हैं, वो तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति दोनों ही इस तस्वीर में साथ नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये दोस्ताना की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को ट्वीट किया, ये बताने, दिखाने, समझाने के लिए कि दोस्ती और मजबूत है। ये दोस्ताना केवल कहने के लिए नहीं है, ये दोस्ती है तो वो तस्वीरों के जरिए भी नजर आ रही है। जिस कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, दरअसल ये कार रशिया मेड है जिसकी कीमत $5 मिलियन है। रूस के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं वो इसी कार में बैठते हैं। हाईटेक कार है सिक्योरिटी को लेकर भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन तस्वीरों के कई मायने हैं, कई बातें हैं जो जाननी, समझनी और आपको बतानी बेहद जरूरी है। कई तरह के प्रतिबंधों का रूस इस समय सामना कर रहा है, लेकिन रूस के इस समय में कोई उसके साथ आया तो वो भारत था। भारत ने ये साफ कर दिया कि कितना भी सैंक्शन लगाएं। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।
हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस गठन में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी,
यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये तस्वीरें चीन के तियानजिन से हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब द्विपक्षीय मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ एक ही कार में चर्चा करते हुए जा रहे थे। मीटिंग की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो इस समय 40 मिनट तक तकरीबन ये मीटिंग चल रही है, जिसमें भारत और रूस के बीच में जो सहयोग है उसे और मजबूत करने की बात कही गई है। वार्ता शुरू हो चुकी है और ये कहा गया है कि व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो और मजबूत हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें तियानजिन, चाइना से। तो बैठक के लिए एक ही कार से पहुंचे थे पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तो दोनों तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो पढ़ा गया है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट पर आतंकवाद पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौसमी कलिता सचदेवा जी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मौसमी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मौसमी जी, 3 तस्वीरें कल से अभी तक पूरी दुनिया ने देखी। पहली तस्वीर वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन गले मिलते हैं, गर्मजोशी दिखती है। दूसरी तस्वीर वो जहां पर चीन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति मुलाकात करते हैं। और तीसरी तस्वीर वो जब आज एससीओ समिट में मीटिंग से पहले, द्विपक्षीय मीटिंग से पहले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो एक साथ एक कार में जाते हैं। ये बताता है कि हमारा दोस्ताना कितना गहरा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तस्वीरों के, इन विजुअल्स के क्या मायने हैं, जरा वो समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि रशिया के साथ भारत का जो ये रिश्ता है, दोस्ती आज की बात नहीं है। बहुत पुरानी बात है ये, और ये दिन ब दिन एवरी ईयर वी आर सीइंग दैट हमारा जो रिश्ता है उनके साथ और स्ट्रेंथन हो रहा है। एंड इट इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि हम किसी बुली या किसी थ्रेट से बेंड नहीं होंगे। हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा ऐसे ही अटूट रहेंगे या स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। एंड इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन टू द एंटायर वर्ल्ड कि रशिया अभी जो नया एक
रशिया के साथ, रशिया अगर मीडिएट करे या इंटरफेयर क्या, आप देखिए ब्रिक्स का RIC आज वहीं पे मौजूद है SCO समिट में, रशिया, चाइना एंड इंडिया। अगर रशिया चाहे, बिकॉज रशिया कोशिश कर रहा है, पुतिन और मोदी जी की जो दोस्ती है वो दिख रहा है, और जी जिनपिंग भी आप देखिए हंस के जो मुलाकात, इफ वी सी द बॉडी लैंग्वेज जो हम स्टडी कर पा रहे हैं, उनको देखिए कि एक वार्म सा माहौल है, जो एक डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज जाता है कि आप जितना बुली कर लीजिए, आप जितना थ्रेट दे लीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू बेंड। और मोदी जी ने भी जो क्लियर टर्म्स में अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में बोला है, चाहे जितने ट्रेड की बात कर ले, हम नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल कंसर्न इज आवर प्रायोरिटी। सो ये दर्शाता है कि इंडिया आज राइजिंग एमर्जिंग पावर है। हम किससे दोस्ती करें, किससे दोस्ती ना करें, कोई हमें ये बताए ये नहीं होगा, कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हम किससे दोस्ती करें, किससे नहीं करें। सो ये जो डेवलपिंग क्या है, ये और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आज दुनिया को दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से देखिए हाथ मिलाया जा रहा है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इस दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे जितना ही बुली कर ले। आप डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि रशिया से हम ऑयल ना ले, लेकिन उसका क्या हुआ है, और डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिल रहा है। सिमिलरली आप डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यूक्रेन में जो रशिया यूक्रेन वॉर में क्या है, मोदी ने, इंडिया इज प्रोवोकिंग, इंडिया इज हेल्पिंग रशिया, और इसमें क्या हुआ, इन द साइडलाइंस ऑफ SCO समिट मोदी जी ने जेलेंस्की को कॉल किया है और बोला है कि ही विल ट्राई टू टॉक एंड रिस्टोर पीस। सो ये सब बातें दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी क्लेम या एक्यूजेशंस दिया है वो सारे नलिफाई करते हैं। आज पूरे दुनिया में एक नया ग्लोबल ऑर्डर और ये जो टर्म है सुपर पावर, कहीं ना कहीं हमें नलिफाई होते हुए दिख रहा है, और एक नया ग्लोबल ऑर्डर दिख रहा है। वहां पे दिख रहा है जैसे रशिया का जो मेन एम है, जो ये नॉन डॉलर सेटलमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार ब्रिक्स के बारे में वहां पे मेंशन हो रहा है, और मोदी जी ने भी जो बोला है कि हमारा जो कंसर्न है, वी आर रेडी टू डू ट्रेड बट नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। सो इट इज एन एग्जांपल टू द एंटायर वर्ल्ड हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर ऑन आवर वर्ड्स। और एक बात ये बहुत नोट करने की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने इंटरनेशनल फोरम्स में समिट्स हुए हैं, मीटिंग्स हुए हैं, इंडिया कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोज करे और टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड डिक्लेयर करे, बट आज तक किसी बड़े मीटिंग में या समिट में ये नहीं हुआ। हालांकि बलोचिस्तान ने जो पाकिस्तान में किया है वो टेरर घोषित किया गया है। सो आज इस प्लेटफॉर्म में चाइना SCO समिट में ये डिक्लेयर किया गया है कि जो हमारे पहलगाम में हुआ है वो निंदा के वो है, और इसका सजा मिलना चाहिए। सो इट इज समवेयर हमें दिख रहा है एक सक्सेस है भारत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक सक्सेस है, क्योंकि हम डटे रहे, भारत डटे रहे एक ही चीज में कि हम टेरर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सो इट इज अ मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड हाउ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन इट्स वर्ड्स, एंड हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए नहीं है, ये पुराने ईयर्स डिकेड से आज तक चल रहा है, एंड नाउ वी कैन सी अ न्यू पावर इमर्जिंग। ऑल्दो वी नो कि चाइना को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2018 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत वार्म वेलकम मिला था चाइना में, उसके बाद हमने गलवान अटैक देखा है। बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अगर हम आगे देखें, अगर चाइना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे रख के और ये सेटलमेंट्स करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे बॉर्डर इश्यूज जो है वो सेटल नहीं हुआ, दे आर अनरिजॉल्व, बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है जो दोस्ती, जो जिस तरीके से हैंडशेक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हंस के बात हो रही है वहां पे, ये एक पॉजिटिव ऑरा दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक RIC ऑल्दो फॉर्मली घोषित नहीं किया गया, बट वी कैन सी एन emerging global order now, and it's a message to Donald Trump and entire Washington. जाहिर तौर पर एक मैसेज है, और बार बार आप दोस्ताना का जिक्र कर रही हैं, तो दोस्ताना 70 के दशक में एक फिल्म भी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने काम किया था, और एक बड़ा खूबसूरत गाना भी था उसमें कि जले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और उसके संगीतकार मुझे ध्यान में है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे, और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि संगीत के दो बड़े दिग्गज
बात करें मोहम्मद रफी साहब की और किशोर कुमार साहब की, तो वो एक साथ एक मंच पर आकर ये गाना नहीं गाएंगे। लोगों ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन वो एक साथ एक मंच पर आए और इस खूबसूरत गाने को अंजाम भी दिया था। और जाहिर तौर पर आज भी लोग इसे गुनगुना रहे हैं, और यही वजह है कि आज अगर इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अगर किसी को चलाना हो तो वो उसी दोस्ताना फिल्म का चलाएगा। उस पर किसी दिन विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इन तस्वीरों को पेंटागन भी देख रहा होगा, इन तस्वीरों को व्हाइट हाउस भी देख रहा होगा, इन तस्वीरों को डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे। एक मैसेज क्या स्पष्ट जा रहा है, खासकर तब जब दुनिया की 3 बड़ी महाशक्तियां, जो अमेरिका में आबादी से 9 गुनी ज्यादा है, अमेरिका में इकोनॉमी से 4 गुनी ज्यादा है, परमाणु बम में अमेरिका से 1200 से ज्यादा उनके परमाणु बम है उन तीनों मुल्कों के पास। एक क्या स्ट्रांग मैसेज जा रहा है अमेरिका को? क्या अमेरिका अलग थलग पड़ गया है क्या? बिल्कुल, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब 2.0 जब वो पावर में आए, वो बड़े उनका मिशन ही था मेक अमेरिका ग्रेट। बट उनके जो ये बिजनेस डील और बिजनेस ओरिएंटेड जो उनका दिमाग है और उनको जो बुली करने की जो आदत है, उससे उनको अकेलापन अभी महसूस। अब देखिए एंटायर वर्ल्ड इज नाउ डाइवर्सिफाइंग देयर ट्रेड रूट्स, सब अपने अपने, बिकॉज ये जो मैंने आपको टर्म बोला सुपर पावर, कहीं ना कहीं ये सुपर पावर नलिफाई हो रहा है और अमेरिका वाशिंगटन का नुकसान हो रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। आप देखिए नोबेल पीस प्राइज का भीख मांगते मांगते कहां पहुंच गए हैं। टैरिफ के थ्रेट देते 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 एक्चुअली इट इज डोनाल्ड ट्रंप who has pushed the entire world to come together and खुद अकेला पड़ गया। because अगर उनका दोस्ती, देखिए वो दोस्ती किसी के साथ निभा नहीं सकते, ना एलन मस्क के साथ वो निभा पाए, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ निभा पाए, यूक्रेन को बड़ी बड़ी बातें बोला कि हम मदद करेंगे, ना वो कर पाए। अभी क्या है, अभी पाकिस्तान के साथ न्यू रिलेशनशिप उनका लाइक ब्रोमांस शुरू हो रहा है। बट उनको ये भी देखना पड़ेगा, आई डू नॉट नो अगर वो वॉच, एवरीबडी इज वॉचिंग नाउ कि कहाँ रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ हो रहा है। और पाकिस्तान के हमारे शरीफ जी भी वहां पे मौजूद है, जहां वो अपना कोई एज इफ वो फोटो ऑप्स के लिए वहां पे गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शरीफ वहां पे है अपने इन्वेस्टमेंट बात करने के लिए या चाइना का फिर से रीअश्योर करने के लिए हमारे साथ है। बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरीके से वो जाते हैं दौड़ के पुतिन जी के पास हैंडशेक करने के लिए, उनको इग्नोर किया जाता है। ये अगर सारे पिक्चर्स डोनाल्ड ट्रंप आज देख रहे हैं तो उनको खुद एक्चुअली एनालाइज करना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये बात तो मुझे लगता है कि अल्फ्रेड नोबल साहब ने भी सोचा नहीं होगा। और 1895 में मुझे ध्यान में है कि जब उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की थी, उस वसीयत में इस बात का जिक्र था कि भाई इन क्षेत्रों में जो काम करने वाले महान लोग हैं उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। लेकिन पहली बार नोबेल प्राइज के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर आपका रिएक्शन मुझे चाहिए होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मुझे खुशी हुई, पुतिन ने यह कहा है। आज की मीटिंग से रिश्ते और आगे बढ़ेंगे, हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते रहेंगे। मुश्किल हालात में भारत और रूस साथ साथ हैं, भारत रूस के रिश्ते विश्वसनीय हैं, हम एक दूसरे का हर मुद्दे पर सहयोग करते हैं और रूस के रिश्ते राजनीतिक पर आधारित नहीं है। यह बड़ी बात है कि पुतिन का यह कहना। एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो पुराने तो हैं, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, लेकिन राजनीति पर आधारित ये रिश्ते नहीं है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि ये शब्द राजनीति पर आधारित नहीं है। ये बहुत, मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी बात यहां पर कह डाली है। बिल्कुल, आप देखिए पॉलिटिकल एंगल ला ही नहीं रहे हैं। जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, आप देखिए एक ही गाड़ी में आ रहे हैं, द वे दे आर ग्रीटिंग ईच अदर। उन्होंने सही बोला है, डेफिनेटली हमारे ट्रेड रिलेशंस तो स्ट्रांग होगा ही होगा, बट पर्सनल एक टर्म्स बन चुका है, पर्सनल एक रिलेशनशिप बन चुका है, जहां पॉलिटिकल चीजों से काफी ऊपर है अब। तो ये जो भी पिक्चर्स है, ये पूरा एक मैसेज दिया जा रहा है, इट इज बियॉन्ड पॉलिटिकल नाउ, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस है। अब दो भारत और रशिया के देखिए कितना माइंडसेट्स भी मुझे लग रहा है सेम है। अब देखिए जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला
जब रिसेंटली जेलेंस्की वहां पे उनसे मिलने गए कि मैं पुतिन यू एंड मी आई विल बी देयर इन अ मीटिंग, मैं मीडिएटर बनूंगा, मैं जेलेंस्की को भी बुलाऊंगा, मैं पुतिन को भी बुलाऊंगा, मैं रहूंगा। एंड रशिया, पुतिन ने बोल्डली बोल दिया, वी डू नॉट वांट यू टू इंटरफियर और वी डू नॉट वांट यू एज ए मीडिएटर। मुझे बात करना होगा तो मैं जेलेंस्की से खुद बात कर लूंगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी वेरी क्लियरली बोल दिया है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो भी हुआ है, यू आर नो वांट टू मीडिएट, यू आर नो वांट टू इंटरफेयर, दिस इज आवर मैटर। सो आप देखिए माइंडसेट, द साइकोलॉजी किस तरीके से रशिया और भारत नहीं, साथ रशिया चल की रहे हैं। तरफ से तो मुझे ध्यान में है कि पहले ही कह दिया गया था, जब 1971 में, आपको ध्यान में होगा कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब अमेरिका की तरफ से अपने युद्धपोत भेजने की बात कही गई थी। तभी सोवियत संघ उस समय था, विघटन नहीं हुआ था, तभी सोवियत संघ की तरफ से यह कहा गया था कि हम भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए इनफैक्ट जो एलाई जो शब्द है, आई डो नॉट थिंक एलाई जो शब्द है आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि कल क्या चेंज हो पता नहीं। क्योंकि अभी देखिए अमेरिका आज इसका एलाई है, कल किसी का नहीं, पूरा बिखरे हुए। बट रशिया और भारत का जो बॉन्ड है वो अभी तक कोई हिला नहीं पाए। चाहे कितना भी इवन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वी डू नॉट सी रशिया इन्वॉल्विंग डायरेक्टली या कमिंग एंड सेइंग कि हाँ हम आपको मदद करेंगे पाकिस्तान के युद्ध के खिलाफ। बट स्टिल देखिए यही दर्शाता है कि पॉलिटिकल एंगल और जहां एक लाइन ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है। और हमारा मौसमी जी, उसमें एक अहम बात यह भी है कि आज की तारीख में जो लोग हैं ना, वो कांटेक्ट बनाते हैं, संबंध नहीं बनाते। कांटेक्ट का मतलब ये पत्रकार है, इनके साथ संबंध बना लो, कभी काम आएंगे। मौसमी जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, कभी काम आ जाएंगे किसी मसले में, तो लोग वहां कांटेक्ट बनते हैं, वहां संबंध नहीं बनते। और जहां संबंध नहीं बनकर केवल कांटेक्ट बनते हैं तो वो स्वार्थ पर आधारित होते हैं। लेकिन ये बात आज पुतिन की तरफ से ये साफ कह दी गई कि हमारे संबंध राजनीतिक नहीं है, यानी हम कांटेक्ट बनाने में विश्वास नहीं करते, हम संबंध बनाने में विश्वास करते हैं।